दोस्तों ये सीसीटीवी वीडियो एक होटल की है, जहां पर पहली वीडियो में आप लोगों ने एक लड़की को देखा होगा और दूसरे में एक लड़के को। लड़का एक हाथ में तो अपने बैग पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में एक छतरी जैसी चीज उसने पकड़ रखी है। वैसे तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है जिसमें कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन इस वीडियो की जो क्रीपी बात है वो ये कि आप लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी जिसमें वो लड़की थी, दरअसल वो लड़की इस दूसरी वीडियो में भी मौजूद है और जिंदा नहीं, जबकि उसने अपनी जान गंवा दी है। जो ये बंदा एक बैग लेकर जा रहा है, दूसरे हाथ में छतरी जैसी जो एक चीज लेकर जा रहा है, ये कुछ और नहीं जबकि वो लड़की ही है। इस बैग में उस लड़की का सिर है और ये जो उसने दूसरी चीज पकड़ रखी है छतरी जैसी, ये कुछ और नहीं जबकि उस लड़की के शरीर की हड्डी है। लेकिन ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये बंदा उस लड़की की हड्डियां उठाकर घूम रहा था, और कौन था ये बंदा, वो लड़की कौन थी, इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। दोस्तों टाइम था 3 मई 2014 का, जब सुबह का टाइम हो चुका था। होटल में सारे के सारे लोग अपना अपना काम बड़े ही मजे से कर रहे थे और दूसरी तरफ क्लीनर उन सारे के सारे रूम को जाकर साफ कर रहा था जिसमें रहने वाले उनके कस्टमर अभी अभी होटल छोड़कर गए थे। तो वो महिला अपना सारा का सारा सफाई का सामान उठाकर उस रूम में जा पहुंचती है ताकि आगे आने वाले कस्टमर्स के लिए वो रूम तैयार किया जा सके। बाकी कमरों को साफ करने के बाद इसी तरह वो क्लीनर जा पहुंचती है 316 रूम नंबर में, और वहां पर जाकर उसने जो अजीब चीज देखी वो ये थी कि नॉर्मल तौर पर साफ सफाई कर देने के बाद जिस तरह का कमरा होता है वो बिल्कुल उसी तरह था, मानो उनका जो यहाँ पर कस्टमर आया था उसने यहाँ पर किसी तरह की कोई छेड़खानी की ही नहीं। तो उस क्लीनर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम पर लग जाती है कि हो सकता है कस्टमर कुछ इसी तरह का हो, उसने ज्यादातर टाइम अपना बाहर ही कमरे से बिताया होगा और यही कारण है कि यहाँ पर इतना ज्यादा सामान नहीं बिखरा। और वो जाकर वहाँ पर मौजूद टॉयलेट की सफाई करने लगती है। टॉयलेट की सफाई करते टाइम जितना भी पानी वहाँ पर बिखरा था वो सारा का सारा वहीं पर इकट्ठा होने लगा, और उस महिला को लगा कि शायद जिस मोरी से बाहर पानी निकलता है उसमें कोई कचरा वगैरह अटक गया होगा, और वो यही बात सोचकर वहाँ की जाली हटाती है उस नाली की और सफाई करनी शुरू कर देती है। उस मोरी के अंदर कुछ एक चीज अटकी हुई थी, तो वो एक ऐसी चीज लेकर आती है जिससे वो पकड़कर उसकी सफाई कर पाए, और जब वो सफाई करने लगती है तो उसके हाथ कुछ एक ऐसी चीज लगती है जिसे देखकर उसे समझ नहीं आया कि आखिरकार ये क्या है, क्योंकि उसके हाथ एक मीट का टुकड़ा लगा था। ये मीट का टुकड़ा काफी ज्यादा अजीब लग रहा था उसे, क्योंकि इस तरह का मांस का टुकड़ा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो उसने उसे वहीं पर साइड में रखा और जाकर अपने मैनेजर को बताया। मैनेजर भी वहां पर आ पहुंचता है और उसने जब वो उस टुकड़े को देखा तो उसे भी ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है, तो उसने बाथरूम की और जगहों को देखना शुरू किया, और इसके साथ ही वो सीधा का सीधा बाहर रूम में आ जाता है और वहां पर जाकर थोड़ी और चीजें देखता है। और उसने पाया कि यहाँ पर काफी सारी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर खून के छींटे लगे हुए हैं, और इस चीज को देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। तो उसने ज्यादा छेड़खानी ना करते हुए सीधा पुलिस के पास कॉल कर दिया, और पुलिस वाले जब वहां पर आते हैं और वहां पर पूरी छानबीन करते हैं, उन लोगों के सामने काफी सारी ऐसी चीजें आई जो कि एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये सभी की सभी इंसानी अंग हैं। क्योंकि उसी फ्लोर के ऊपर जब पुलिस वाले बाहर जाकर थोड़ी तहकीकात करते हैं, वहां पर मौजूद जितने भी डस्टबिन थे उन सभी को चेक करती है, तो उन्हें वहां पर एक थैली मिलती है जिसके अंदर इंसानी शरीर के कुछ एक हिस्से थे। और पुलिस वालों को पता चल गया कि ये जो उस मोरी में से निकला हुआ मांस का टुकड़ा है ये भी कुछ और नहीं जबकि ये भी एक इंसानी बॉडी पार्ट है। तो पुलिस वाले होटल के उस हिस्से में जाते हैं जहां पर आने के बाद हर एक कस्टमर सबसे पहले ये बात बताता है कि उसे रूम चाहिए, और वहीं से वो चाबी वगैरह लेकर अपने रूम की तरफ जाता है। और वहां पर जाने के बाद उन लोगों ने उस रूम में रहने वाले बंदे के बारे में जानना शुरू किया, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक 28 साल की लड़की यांगमू रह रही थी, और वो लगभग पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ठहरी हुई थी। तो पुलिस वालों ने उसकी पूरी की पूरी आईडी वगैरह ली और उसके घर का पता निकाला, और उसके घर पर फोन करके पूछा कि आपकी लड़की कहाँ पर है। तो उनके घर वालों ने ये बात बताई कि वो लगभग 3 दिन पहले ही घर से गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। उसने ये बात बोली थी कि वो शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी तक उसका अता पता नहीं, और यही कारण है कि हम लोगों ने पुलिस में भी उसकी कंप्लेंट की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता हमें नहीं मिला है। तो पुलिस वालों को
को पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सारी के सारी बॉडी पार्ट्स जो मिले हैं उन्हें, ये किसी और के नहीं जबकि यांगमू के ही हैं। तो पुलिस वाले उनके होटल स्टाफ से पूछते हैं कि आखिरी टाइम जब ये लड़की यहाँ से निकली उस टाइम ये कैसी हालत में थी और क्या ये परेशान दिखाई दे रही थी। तो होटल स्टाफ ने बताया कि आखिरी टाइम चेकआउट करने के लिए ये लड़की यहाँ पर नहीं आई थी, जबकि इसकी जगह एक लड़का आया था। वो अपने साथ सामान भी लिए हुए था। तो हम लोगों ने यही बात सोची कि हो सकता है वो लड़की जो कि यहाँ पर एंट्री करवाई थी, जिसने यहाँ रहने से पहले, हो सकता है वो अपने रूम में पैकिंग वगैरह कर रही हो और हो सकता है ये बंदा यहाँ पर सिर्फ चेकआउट करवाने आया हो। और उस टाइम हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि कुछ इस तरह का कांड यहाँ पर रच दिया गया होगा। लेकिन वो लड़की जब यहाँ पर आई उस टाइम की और जब वो लड़का यहाँ से चेकआउट करके गया उस टाइम की सीसीटीवी वीडियो हम लोगों के पास है, अगर आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। और इस बारे में भी होटल स्टाफ ने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग उस लड़के को पहचान नहीं सकते क्योंकि चेकआउट के दौरान उस लड़के ने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था। और आखिर में पुलिस वालों को एक यही बात पता चलती है कि यहाँ पर होटल में एक लड़की को बड़े ही बेरहमी से मार दिया गया है और उसका जो कातिल था वो मास्क पहने हुए था। उसने कोई भी अपनी आईडी वगैरह यहाँ होटल में जमा नहीं करवाई। और आज के टाइम हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि एक बंदा था जो कि यहाँ पर एक कत्ल करके बड़े ही आराम से यहाँ से जा चुका है। लेकिन पुलिस वालों ने हार नहीं मानी और वो लोग बाहर जाकर वहां पर दुकानों के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सभी को चेक करने लगते हैं। और कुछ एक देर बाद ही पुलिस वालों की मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि एक ऐसा कैमरा मौजूद था जिसके अंदर वो कातिल कैद हो जाता है। और इसी तरह पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये बंदा आगे कहां पर जाने वाला है। और यूं ही उसका पीछा करते करते पुलिस वाले जा पहुंचते हैं एक ऐसी मार्केट में जहां की वो कातिल घुसा था। तो पुलिस वाले वहां पर उस मार्केट के अंदर जाकर वहां पर मौजूद सारी की सारी दुकानों को छान मारते हैं। लेकिन पुलिस वालों का दिमाग इस तरफ भी काम करता है कि वो किसी लड़की को मार कर लाया था और शरीर के हिस्सों को अपने साथ लेकर वो घूम रहा था। हो ना हो वो किसी न किसी नॉन वेजिटेरियन दुकान पर गया होगा। और वहां पर लगभग 2-3 ऐसी दुकान भी मौजूद थी जो कि मीट काटने का काम किया करती थी। और पुलिस वालों ने जब उस दुकानों पर जाकर थोड़ी तहकीकात की कि हो सकता है वो बंदा यहाँ पर आकर उसके बॉडी पार्ट्स को ये बात बोलकर बेच गया होगा कि ये एक नॉर्मल मांस है और यहाँ पर किसी ने उसे खरीद लिया हो। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान वहां पर मौजूद नहीं था जिसने उसके ऊपर ध्यान दिया हो। पुलिस वाले और ज्यादा तहकीकात करते हैं और वहीं पर तहकीकात करते टाइम पुलिस वालों का ध्यान वहां पर रखी एक बाल्टी के ऊपर भी जाता है जिसमें मीट कटिंग की दुकान वाले लोग अपना वेस्टेज फेंका करते थे। और जब उस बाल्टी को चेक किया गया तो उसके अंदर वो हड्डी निकल आती है जो कि वो आदमी एक छतरी की शेप बनाकर यहाँ पर लेकर आया था। और उस जगह पर हड्डी को जब पुलिस वालों ने पाया तो उनके दिमाग में यही बात आई कि उस बंदे ने आकर यहाँ पर ये हड्डी इसलिए छिपाई है क्योंकि ये जो मांस का वेस्टेज है इसे कहीं न कहीं पर जाकर ये लोग खाली जरूर करते होंगे और उस मांस के साथ ये हड्डी भी चली जाएगी और इस तरह ये सारे के सारे सबूत भी मिट जाएंगे। लेकिन अब तक हड्डी मिल चुकी थी लेकिन उस बंदे के बारे में कोई भी अता पता पुलिस वालों को नहीं लगा। आखिरी जो इसकी वीडियो थी वो ये थी कि वो बैग लेकर यहाँ से निकल रहा था और उसके बाद कहां पर गया किसी को नहीं पता। तो पुलिस वाले वापस होटल में आते हैं और स्टाफ मेंबर्स से इस बारे में पूछताछ करने लगते हैं कि क्या आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसी अजीबोगरीब चीज देखी हो जो कि हमारी मदद कर सकती है। तो उस टाइम होटल के काउंटर पर जो महिला थी उसने ये बात बताई कि हाँ वो उस टाइम वहां पर मौजूद थी जब उस लड़की ने चेक इन किया था। लेकिन अजीब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इस चीज को छोड़कर कि वो महिला चेक इन करने के बाद वापस अपने रूम में जाती है और कुछ एक देर बाद ही वो वापस आई एक टूथब्रश मांगने के लिए। उस महिला ने ये बात कही कि आपके रूम में ऑलरेडी एक ब्रश रखा हुआ है। तो वो महिला एक एक्स्ट्रा ब्रश लेकर गई थी और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानती। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि ये बंदा जो कि यहाँ पर इसे मारने के लिए आया था हो सकता है ये इसकी जान पहचान का हो, क्योंकि किसी अननोन बंदे को कोई भी अपने रूम में नहीं घुसने देगा। और अगर ये 2 टीथ ब्रश लेकर गई थी तो इसे पहले ही पता था कि एक और बंदा इसके साथ यहाँ पर रहने के लिए आने वाला है और ये हो सकता है इसका पति हो या फिर इसका बॉयफ्रेंड। तो पुलिस वालों ने जब उसके घर वालों से जाकर तहकीकात की और पूछताछ करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि इसके पति की मृत्यु लगभग आज से 1 साल पहले ही हो चुकी थी। दरअसल उनका कार एक्सीडेंट हो गया था और आज के टाइम में देखा जाए तो इस महिला ने भी अपनी जान गंवा दी है। पुलिस वाले और ज्यादा तहकीकात करने लगते हैं कि इसके पति ने तो अपनी जान गंवा दी तो हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा। लेकिन उनके जान पहचान वालों में ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जो कि इस बारे में बता पाए कि शादी के बाद इसका किसी के साथ रिलेशनशिप था या नहीं। ये सारी की सारी तहकीकात पुलिस एक तरफ कर ही रही थी कि इसी टाइम पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है जिसमें सामने वाले बंदे ने ये बात बताई
कि वो रास्ते से जा रहा था और उसी टाइम एक बंदा आता है और उसने एक नया बैग कचरे में फेंक दिया। तो वो उत्सुकता से जा पहुंचता है वहां पर कि इतना बढ़िया बैग इसने क्यों फेंक दिया, और जब उसने उस बैग को खोल कर देखा तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर इस बैग में तो एक लड़की का सिर रखा हुआ है। ये लड़की का सिर देखते ही उसने तुरंत पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। तो पुलिस वाले सीधे के सीधे जा पहुंचते हैं उसी जगह पर और उस आदमी से पूछताछ करनी शुरू की कि किसने ये बैग यहाँ पर फेंका था। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ वो उसे जानता है और उसका पूरा आता पता पुलिस वालों को उसने बता दिया। पुलिस वाले सीधे के सीधे वहां पर जा पहुंचते हैं और उस आदमी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। और ये था 35 साल का जंग जियांग। उससे जब पुलिस वालों ने तहकीकात की, पूछताछ करनी शुरू की, तो उसने काफी सारे ऐसे खुलासे किए जिनके बारे में पुलिस वालों ने कभी सोचा ही नहीं था। उसने ये बात बताई कि ये पहला कत्ल उसका नहीं है, जबकि इससे पहले 1 साल पहले जब इसका पति का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट भी इसी ने करवाया था और असल में इसी ने उसकी जान ली थी। आज के टाइम में इसने इसकी भी जान ले ली और इसे भी मार डाला। पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने ये सारा का सारा काम क्यों किया, तो जंग जियांग ने बताना शुरू किया कि इसके पति को मारने के लिए उसे 3 लाख रुपए मिले थे। पुलिस वालों ने जब ये बात पूछी कि आखिरकार वो रुपए किसने दिए थे, तो जंग जियांग ने एक खुलासा और किया कि उसे मारने के पैसे देने वाला कोई और नहीं जबकि उसकी पत्नी ही है, जिसे कि अब उसने मार डाला है। तो पुलिस वाले अब थोड़ी थोड़ी इस बात को समझने लगे थे कि जरूर इसका उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा। पहले तो उसने उसके पति को मार डाला और आखिर में हो सकता है वो लड़की शादी करने से मना कर रही हो तो इसने उसकी भी जान ले ली। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इसे मारने के पैसे किसी और ने दिए थे और वो था चियांग। पुलिस वाले जंग जियांग से उसके बारे में सारी की सारी डिटेल लेते हैं और जा पहुंचते हैं सीधा उसके पास और उसे अपनी हिरासत में लेकर अपने पास वापस ले आते हैं। और पुलिस वाले जब चियांग से पूछताछ करनी शुरू करते हैं तो उसने बताया कि वो यांग से पिछले लगभग 3 साल से रिलेशनशिप में था। वैसे तो उसकी भी शादी हो चुकी थी लेकिन ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक थे, लेकिन उनके बीच में जो आ रहा था वो था यांग का पति और वो इन्हीं कारणों के चलते एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। तो चियांग ने यांग से ये बात कही कि तुम्हें इसे बीच से हटा देना चाहिए। यांग भी इस बात के लिए मान जाती है और वो दोनों मिलकर एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो कि ये काम कर सकता था और ऐसे बंदे के तौर पर जंग जियांग सामने आता है। तो यांग ने उसे 3 लाख रुपए दिए और उसके बाद उसकी मौत बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह बनाकर उसे मार दिया जाता है। चियांग अब ये बात सोचने लगा था कि यांग अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है तो अब वो उससे शादी करेगी। यही बात सोचकर उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया और ये बात जाकर जब उसने यांग से बताई तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो उसके साथ शादी नहीं करने वाली। ये बात सुनकर चियांग ये बात सोचने लगता है कि उसने खुद की वाइफ को भी छोड़ दिया है और ये महिला भी उससे शादी करने के लिए साफ इनकार कर रही है, तो अब वो कहाँ जाएगा। उसकी जिंदगी में अपनी खुद की वाइफ थी लेकिन यांग के लिए उसने उसे भी डिवोर्स दे दिया। लेकिन आज के टाइम में यांग भी इस बात से साफ इनकार कर रही है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। वैसे तो हम लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन ये मना क्यों कर रही है। उसने उसे काफी ज्यादा मनाया लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो उसी कातिल से इसे भी मरवा देता है जिसने कि उसके पति को मारा था। और ये सारी उनकी बातें पता चलते ही पुलिस वाले उन्हें कोर्ट में लेकर जाते हैं और कोर्ट में उनके ऐसे कारनामों को देखकर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, वो भी बिना किसी पैरोल के। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट लिजाए एप्थोनी को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।